नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मिशन एमपी में। दोस्तों मैं सुनील अहिरवार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए बाल विकास के टॉप 30 क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो कि आगामी पात्रता परीक्षा एमपी 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए चलते पहले क्वेश्चन पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सामान्यतः गर्भधारण के पश्चात लगभग खालिस्तान दिनों के बाद बालक का जन्म होता है। क्वेश्चन है, सामान्यतः गर्भधारण के पश्चात लगभग खालिस्तान दिनों के बाद बालक का जन्म होता है। ऑप्शन ए है 280, बी है 365, 294 और आपका हो जाएगा 265। तो दोस्तों जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 280 दिन जो है गर्भधारण 280 दिनों के बाद बालक का जन्म होता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, बाल्यावस्था की आयु होती है। आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्वेश्चन काफ़ी ट्रेंड होता है। बाल्यावस्था से ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। तो बाल्यावस्था की जो आयु होती है, ऑप्शन ए है 0 से 2 वर्ष, बी है 2 से 12 वर्ष, सी है 6 से 11 वर्ष और डी है 2 से 14 वर्ष। तो दोस्तों जो बाल्यावस्था की आयु होती है वो होती है हमारी 2 से 12 वर्ष। तो बी हमारा सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सामाजिकरण की प्रक्रिया चलती है। सामाजिकरण की प्रक्रिया चलती है, आसान सा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है आजीवन तक, बी है बाल्यावस्था तक, सी है किशोर अवस्था तक, डी है मृत्यु के उपरांत तक। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। जो सामाजिकरण की प्रक्रिया चलती है वो आजीवन तक चलती है। तो थर्ड का ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस विधि द्वारा बालकों के व्यक्तित्व या व्यवहार संबंधी शील गुणों का अध्ययन किया जाता है। इस विधि द्वारा बालकों के व्यक्तित्व या व्यवहार संबंधी शील गुणों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए है मूल्यांकन मापदंड, बी है प्रक्षेपण विधि, सी है घटना वर्णन और डी है निरीक्षण। तो फोर्थ का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मूल्यांकन मापदंड के द्वारा व्यक्तित्व या व्यवहार संबंधी शील गुणों का अध्ययन किया जाता है। ए यहाँ पर करेक्ट आंसर फोर्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उम्र के बालक अभिभावकों की आज्ञा का पालन सर्वाधिक करते हैं। किस उम्र के बालक या बच्चे अभिभावक की आज्ञा का पालन सर्वाधिक करते हैं। ऑप्शन ए है 0 से 3 वर्ष, बी है 4 से 7 वर्ष, सी है 12 से 15 वर्ष और डी है 16 से 21 वर्ष। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, 4 से 7 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो सबसे ज़्यादा अभिभावकों या माता पिता की बात का कहना मानते हैं या पालन करते हैं। तो फिफ्थ का हमारा बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, E.S. बोगार्ट्स के अनुसार समुदाय के खालिस्तान प्रकार हैं। E.S. बोगार्ट्स के अनुसार समुदाय के खालिस्तान प्रकार हैं। ऑप्शन ए है 2, 4, 3, 5। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4। E.S. बोगार्ट्स के अनुसार समुदाय के 4 प्रकार हैं। तो बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। गलत कथन का चयन करना है। ऑप्शन ए है, निबंध में छात्रों को निष्कर्ष निकालने के लिए तथ्यों को व्यवस्थित कर उसका विश्लेषण और व्याख्या करने की आवश्यकता होती है। बी है, लघु उत्तरीय प्रश्न प्रश्न पत्र की मान्यता के लिए निष्कर्षात्मक होते हैं। सी है, लघु उत्तरीय पढ़ाए गए विषय प्रसंग की कहीं अधिक वस्तुनिष्ठ जांच करते हैं। ऑप्शन डी है, अवलोकन का उपयोग कई तरह की स्थितियों में जैसे कि बहस, प्रायोगिक कक्षा आदि में एक उपकरण की तरह किया जा सकता है। तो गलत कथन का चयन करना है और क्वेश्चन नंबर 7 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न प्रश्न पत्र की मान्यता के लिए निष्कर्षात्मक होते हैं, यह कथन गलत है। बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोई शिक्षक किसी छात्र को संख्या के दिए गए एक सेट में सटीक वर्ग संख्याओं को घेरने के लिए कहते हैं। इसके द्वारा जिस उद्देश्य को प्राप्त किया जाता है वह है। ऑप्शन ए है ज्ञान, बी है आवेदन, सी है कौशल, डी है समझ। तो 8 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ज्ञान जो है संख्याओं को दिए गए सेट में सटीक वर्ग संख्याओं को घेरने के लिए शिक्षक कहता है, उसके लिए जो उद्देश्य प्राप्त होता है उसको ज्ञान कहा जाता है। तो 8 का ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन जो बाल विकास में ऐसा क्वेश्चन आता है दोस्तों,
तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको काफ़ी मिलेगा। तो ऑप्शन दिए होंगे, आपको देखना है और बताना है कौन सा कथन सही है कौन सा नहीं है। तो पहला कथन है, जो बच्चे तैयारी की अवधि के दौरान कार्य को नहीं सीखते हैं उन्हें बाद में इसे सीखना बहुत मुश्किल हो सकता है। बी है, शुरुआती वर्षों में उनका मूल्यांकन गलत समायोजन होने से किशोर अवस्था में गंभीर व्यवहार संबंधी समस्याएं अचानक आ जाती हैं। थर्ड है, बौद्धिक विकास के स्वरूप में स्मृति अमूर्त तर्क के साथ आगे बढ़ती है। और फोर्थ है, विकास के ढांचे में शारीरिक और मानसिक विकास के बीच में सहसंबंध होता है। तो उपरोक्त कथन में से कौन सा है कौन से कथन सही है बताना है। ऑप्शन ए है पहला और दूसरा, बी है पहला और चौथा, सी है 1 2 3 और 4 और डी है 1 2 3। तो कौन कौन सा कथन है बताना है। नाइन्थ का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चारों कथन सही हैं, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा और चौथा। तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, गैर निर्देशात्मक परामर्श के रूप में भी जाना जाता है। गैर निर्देशात्मक परामर्श के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन ए है अनुमत काउंसलिंग, बी है क्लाइंट ओरिएंटेड काउंसिल, तीसरा है गोल ओरिएंटेड काउंसलिंग, फोर्थ है ऑब्जेक्टिव काउंसलिंग। निम्नलिखित कोड का सही चयन कर उत्तर का चयन करना है। तो ऑप्शन ए है पहला और दूसरा, बी है पहला और चौथा, सी है दिए गए सभी विकल्प और डी है पहला, दूसरा, तीसरा। तो 10 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, पहला और दूसरा। गैर निर्देशात्मक परामर्श के रूप में अनुमत काउंसलिंग और क्लाइंट ओरिएंटेड काउंसलिंग, तो दोनों हमारे करेक्ट हो जाएंगे। 10th का एक करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, वैसा ही क्वेश्चन आया है। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, व्यवहार के अंतिम रूप को निर्धारित करने के लिए पर्यावरणीय प्रभाव परिपक्वता के साथ परस्पर क्रिया करता है। दूसरा है, अध्ययन की अनुदेश पद्धति में लोगों का उनके जीवन काल में अनुसरण किया जाता है। तीसरा है, अध्ययन के क्रॉस सेक्शनल तरीके में प्रतिनिधि समूह जो विकास के विभिन्न चरणों में है उनकी तुलना और चर्चा नहीं की जा सकती। फोर्थ है, विकास मनोविज्ञान जीवन के माध्यम से सामाजिक और संज्ञानात्मक क्रिया में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है बताना है। तो ऑप्शन ए है पहला और दूसरा, बी है तीसरा और चौथा, सी है पहला, दूसरा, तीसरा और डी है दिए गए सभी विकल्प। तो 11th का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तीसरा और चौथा कथन गलत है, बी यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित का मिलान करें और सही उत्तर चुनें। कॉलम 1 कॉलम 2। पहला है तैयारी, विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन। दूसरा है उत्पादन, समस्या को समझना और आवश्यक सभी सूचना को एकत्र करना। तीसरा है निर्णय, संभव समाधान के बारे में सोचना। तो दोस्तों इसका सही मिलान करना है और सही उत्तर चुनना है। तो 12 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, सी। तो फर्स्ट वाले का ये बी पहला हो जाएगा और सेकंड का सी हो जाएगा, ये दूसरा होगा और ये हमारा थर्ड हो जाएगा। तो ये सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 का। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सा कथन गलत है। इनमें से कौन सा कथन गलत है बताना है। ऑप्शन ए है, मोटर कौशल का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि इन कौशलों का अभ्यास करने पर अवसर किस हद तक प्रदान किया जाता है। बी है, अगर माता पिता अधिक सुरक्षात्मक होते हैं तो बच्चों को मोटर कौशल में महारत हासिल करने में कठिनाई नहीं होगी। सी है, अधिक उदार माता पिता और शिक्षक अपने बच्चों को मोटर कौशल सीखने में कमतर पाते हैं। डी है, मोटर विकास की दर में व्यक्तिगत स्तर या भिन्नता होती है। तो दोस्तों 13 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मोटर कौशल का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि इन कौशलों का अभ्यास करने का अवसर किस हद तक प्रदान किया जाता है। यह कथन गलत है, तो ए यहाँ पर 13 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14, किसी खास प्रकार के शिक्षण से लाभ प्राप्त करने की व्यक्तिगत
की संभावना को खालिस्तान कहा जाता है? किसी खास प्रकार के शिक्षण से लाभ प्राप्त करने की व्यक्तिगत की संभावना को खालिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन ए है रवैया, बी है योग्यता, सी है कौशल और डी है क्षमता। तो 14 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौशल जो है किसी खास प्रकार के शिक्षण से लाभ प्राप्त करने व्यक्तिगत संभावना को कौशल कहा जाता है। सी 14 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, विकास एक कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किसके साथ जुड़ा हुआ है? दोस्तों मैं आपको बताऊं तो यह क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड हुआ है और ये एमपीटेट में जो विगत वर्षों में पात्रता परीक्षाएं हुई हैं उनमें लगभग हर बार की पात्रता परीक्षा में एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया है। तो इस क्वेश्चन को विशेष रूप से देखना है, इसको याद भी रखना है। तो विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किसके साथ जुड़ा हुआ है बताना है। ऑप्शन ए परस्पर संबंध का सिद्धांत, बी है निरंतरता का सिद्धांत, सी है एकीकरण का सिद्धांत और डी है परस्पर क्रिया का सिद्धांत। तो जो 15 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत, तो बी यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, बच्चों की भाषा का विकास निर्भर करता है। बच्चों की भाषा का विकास किस पर निर्भर करता है बताना है। ऑप्शन ए है बेहतर सामाजिक आर्थिक वातावरण, बी है बेहतर स्कूल की पढ़ाई, सी है बच्चे को दी गई अभिव्यक्ति की आज़ादी, डी है दिए गए सभी विकल्प। तो 16 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बच्चे की भाषा का विकास जो है बेहतर सामाजिक आर्थिक वातावरण पर भी निर्भर करता है, बेहतर स्कूल की पढ़ाई और सी बच्चों को दी गई अभिव्यक्ति की आज़ादी। तो डी 16 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, डीपीटी का 4 डोज और ओपीबी का 6 डोज साधारण तौर से दिया जाता है। ऑप्शन ए है 4 सप्ताह, बी है 12 महीने, सी है 18 महीने और डी है 24 महीने। तो 17 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, डीपीटी का 4 डोज और ओपीबी का 6 डोज साधारण तौर है 18 महीने में दिया जाता है। सी यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, वृद्धि बढ़ोतरी किसको संदर्भित करती है? वृद्धि या बढ़ोतरी किसको संदर्भित करती है? ऑप्शन ए शरीर के प्रक्रिया की कार्य प्रणाली में सुधार, यहाँ पर कार्य प्रणाली हो जाएगा, ये कार्य प्रणाली यहाँ पर मिसिंग है। शरीर के प्रक्रिया की कार्य प्रणाली में सुधार, बी है आजीवन अनवरत चलने वाली प्रक्रिया, ऑप्शन सी है कद आकार वजन आदि में बढ़ोतरी या वृद्धि, ऑप्शन डी है एक प्रक्रिया जिसे सीधे नहीं मापा जा सकता। तो 18 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वृद्धि बढ़ोतरी जो है कद आकार वजन आदि में बढ़ोतरी या वृद्धि पर निर्भर करती है। तो सी यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 है, पी औसत से अधिक सीखने की क्षमता वाला बच्चा है, हालांकि वह गलियारों और खिड़कियों से देखने में बहुत आसानी से विचलित हो जाता है और शिक्षक द्वारा बार बार समझाने का कोई परिणाम नहीं होता है। इस संबंध में सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई करना चाहिए? ऑप्शन ए बच्चे को कक्षा के सामने डांटकर कक्षा से बाहर कर देना चाहिए, ऑप्शन बी है बच्चों को कुछ दिन के लिए निलंबित कर देना चाहिए, ऑप्शन सी है बच्चे को ऐसे स्थान पर बैठाना चाहिए जो गलियारे और खिड़की से दूर हो, ऑप्शन डी है सभी खिड़कियां स्थायी रूप से बंद रखनी चाहिए। तो 19 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बच्चे को ऐसे स्थान पर बैठाना चाहिए जो गलियारे और खिड़की से दूर हो। सी यहाँ पर करेक्ट आंसर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही कथन नहीं है बताना है। ऑप्शन ए है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक शिक्षण सामग्री का उपयोग करने के लिए अंतिम विकल्प प्रदान करती है, बी है सामग्री बच्चों को सही दिशा में कल्पना करने में मदद कर सकती है, सी है आसपास के वातावरण का उपयोग सामग्री के रूप में नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन डी है स्पर्श संबंधी सामग्री अवधारणाओं को बहुत स्पष्ट करती है। तो सही कथन नहीं है बताना है। तो 20 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आसपास के वातावरण का उपयोग सामग्री के रूप में नहीं किया जा सकता, यह कथन सही नहीं है। तो सी यहाँ पर 20 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चा अपने प्रदर्शन को अपनी मानसिक क्षमता के
मानकों से मेल नहीं पाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चा अपने प्रदर्शन को अपनी मानसिक क्षमता के मानकों से मेल नहीं पाता है? ऑप्शन ए है औसत बच्चे, बी है कम उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चे, सी है धीमे सीखने वाले शिक्षार्थी, डी है सीखने की अक्षमता वाले बच्चे। 21 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कम उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चे जो हैं अपने प्रदर्शन को अपनी मानसिक क्षमता के मानकों से मेल नहीं पाते हैं। तो बी यहाँ पर 21 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, पियाजे विचार करने में कहाँ विफल रहता है? जीन पियाजे आप सभी जानते होंगे। पियाजे विचार करने में कहाँ विफल रहता है बताना है। ऑप्शन ए संज्ञानात्मक विकास के सार्वभौमिक चरण, बी है सामाजिक सेटिंग और संस्कृति का प्रभाव, सी है विशेष रूप से 9 वर्ष की आयु के बच्चों का संज्ञानात्मक विकास, डी है 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे का विकास। तो 22 का हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सामाजिक सेटिंग और संस्कृति का प्रभाव विचार करने में विफल रहते हैं जीन पियाजे जी। बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावलोव के शास्त्रीय कंडीशनिंग के सिद्धांत में यूसीएस का मतलब है? पावलोव के शास्त्रीय कंडीशनिंग के सिद्धांत में यूसीएस का मतलब क्या है? ऑप्शन ए अनजान उत्तेजना, बी है स्वाभाविक उद्दीपन, सी है असंबद्ध उत्तेजना, डी है अवांछित उत्तेजना। तो 23 का जो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है स्वाभाविक उद्दीपन। यूसीएस का मतलब होता है स्वाभाविक उद्दीपन। तो बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने का यह सिद्धांत अनुबंधन से संबंधित है जो निम्नलिखित में से किस अवधारणा का उपयोग करता है? सीखने का यह सिद्धांत अनुबंधन से संबंधित है जो निम्नलिखित में से किस अवधारणा का उपयोग करता है? ऑप्शन ए है भावना का साहचर्य, बी है पर्यावरण साहचर्य, सी है कनेक्शन का साहचर्य और डी है संज्ञानात्मक क्षमता का साहचर्य। तो 24 का जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कनेक्शन का साहचर्य। सीखने का यह सिद्धांत अनुबंधन से संबंधित है, कनेक्शन का साहचर्य अवधारणा का उपयोग करता है। सी यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है निम्नलिखित में से कौन थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए तत्परता के नियम का एक हिस्सा है? 25 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए तत्परता के नियम का एक हिस्सा है? ऑप्शन ए है जब कोई इकाई संबंध के लिए तैयार होती है तब उसके लिए संबंध करना संतोषप्रद होता है, बी है सीखने की प्रक्रिया को बार बार दोहराया जाए तो वह अधिक प्रभावशाली एवं स्थायी बन जाती है और यथा समय के सह विस्मृत होने लगती है, सी है जब हमें सीखने के परिणाम में संतोष, सुख या प्रसन्नता प्राप्त होती है तो हम सीखने की ओर तत्परता शक्ति से जुटते हैं, ऑप्शन डी है एक उपयुक्त व्यवहार सफल होने तक एक व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया बदलता रहता है। तो 25 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जब कोई इकाई संबंध के लिए तैयार होती है तो उसके लिए संबंध करना संतोषप्रद होता है। थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए तत्परता नियम में से एक है। ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 25 का। क्वेश्चन नंबर 26 है गिलफोर्ड के बहुकारक सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के निर्माण के लिए कितनी योग्यताएं हैं? गिलफोर्ड के बहुकारक बुद्धि के सिद्धांत के निर्माण के लिए कितनी योग्यताएं बताना है। ऑप्शन ए है 25, 70, 125, 150। तो 26 का जो करेक्ट आंसर होगा 150। बहुकारक सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के निर्माण के लिए 150 योग्यताएं निर्धारित हैं। तो डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, डोलार्ड और मिलर के सिद्धांत के अनुसार कुंठा निम्नलिखित में से क्या उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए है अभिप्रेरणा, बी है आक्रामकता, सी है सुस्ती और डी है सक्रियता। तो 27 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आक्रामकता। डोलार्ड और मिलर के सिद्धांत के अनुसार कुंठा जो है आक्रामकता उत्पन्न करता है। तो बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, शिक्षा का अधिकार अधिनियम की कौन सी धारा भारत में वंचित बच्चों की श्रेणी को परिभाषित करती है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम की कौन सी धारा भारत में वंचित बच्चों की श्रेणी को परिभाषित करती है? ऑप्शन ए है धारा 2D,
बी है धारा 2E और सी है धारा 2F और डी है धारा 2G। तो 28 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। धारा 2E जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 2E भारत में वंचित बच्चों की श्रेणी को परिभाषित करती है। तो बी यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक एलिमेंट्री ग्रेडर का विद्यार्थी अपने मित्र से कहता है कि प्रकाश एक स्थान पर केवल एक बार प्रहार करेगा। यह कथन किस प्रकार की भ्रांतीय वैकल्पिक अवधारणा है? तो ऑप्शन ए है अवैज्ञानिक मान्यता, बी है स्थानीय भ्रांतियाँ, सी है तथ्यात्मक भ्रांतियाँ, डी है वैचारिक गलतफहमी। तो 29 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तथ्यात्मक भ्रांतियाँ हैं। सी 29 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व मापन का प्रक्षेपण परीक्षण है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व मापन का प्रक्षेपण परीक्षण है? ऑप्शन ए है मिनीसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व तालिका, सी है समाजमिति परीक्षण, सी है शब्द साहचर्य परीक्षण, डी है बेल समायोजन तालिका। तो 30 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शब्द साहचर्य परीक्षण व्यक्तित्व मापन का प्रक्षेपण परीक्षण है। तो सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका 30 का। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आगामी पात्रता परीक्षा एमपीटेट की तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है हमारे चैनल पर, तो और क्वेश्चन भी वही लिए जा रहे हैं जो विगत वर्षों में बार बार पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो हमारे चैनल से जुड़कर आप एमपीटेट 2026 पात्रता परीक्षा की बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।